आदरणीय संचालक महोदय और इस आक्रोश रैली में आए हुए हमारे सभी माता पिता, भाई बहन, हमारे गार्जियन, हमारे मित्र, पत्रकार बंधु और विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित गुमला के अति लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री भूषण तिर्की जी, मैं आप लोगों को जोहार करता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हमारे इस बैनर पर हम देख रहे हैं कि आक्रोश आखिर किस बात का। तो इस आक्रोश के बारे में मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले ले जाना चाहूँगा, करीब 7 साल पहले ले जाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर आडंबर कर, झूठी गवाही देकर, दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर आज तक हमारे झारखंड में आदिवासी जमीनों का शोषण होता रहा है। उसे विभिन्न माध्यमों से लूटा जाता रहा है और मैं गुमला में देखता हूँ कि चारों तरफ बहुत ऐसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं जो आदिवासियों की जमीन पर हैं, लेकिन हम सहिष्णु लोग हैं। आदिवासी भोले भाले तो होते ही हैं, लेकिन आदिवासी डरपोक और कायर नहीं होते हैं। आज हमारे पूर्वजों का इतिहास ये बताता है कि हमारे पुरखों ने हूल क्रांति के माध्यम से सबसे पहली बार हमारी जमीनों को बचाने के लिए संघर्ष किया था। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत थी और उसके एजेंट, थाना, उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी महाजन हुआ करते थे और संथाल परगना में उनका आतंक बहुत जबरदस्त खतरनाक तरीके से उनका शोषण चलता था और वे हमारे लोगों को भला फुसला करके ऋण दे दिया करते थे। ऋण का ब्याज 50% से लेकर के 500% तक होता था। नतीजा होता था कि हमारे लोग अपनी जमीनों को छुड़ा नहीं पाते थे, तो ये महाजन और साहूकार उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लेते थे। हमारी माँ बहनों को उठा करके ले जाते थे, हमारे पशुधन को खदेड़ लिया करते थे। इन सब अन्याय से आक्रोशित होकर संथाली आदिवासी भाइयों ने पहाड़ की तराइयों में जाकर के जंगलों को साफ करके अपने लिए आशियाना बनाया, जिसे हम लोग दामिनी कोह कहते हैं। जब ये बसने लगे वहाँ पर, अपनी जमीनों को तैयार कर खेती बाड़ी करने लगे, तो महाजन वहाँ भी आ गए और कहने लगे कि यहाँ भी आपको मालगुजारी देना होगा। और इससे आक्रोशित होकर के सिद्धू कानू और उनके 5 भाई बहनों ने उस जमाने में, जब हमारे पास में दूरसंचार के कोई माध्यम नहीं थे, उन्होंने सखुआ पत्ते पर संदेश भेजकर सभी लोगों को जमा किया और जिसमें 50,000 लोग जमा हुए और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारी जमीन पर अन्याय करना, अन्यायपूर्ण तरीके से लूटने के खिलाफ आंदोलन लगाया और उसमें इतना रक्तपात हुआ कि हमारे 10,000 से भी ज़्यादा आदिवासी उसमें शहीद हो गए। अंग्रेज सरकार कांप गई। उन्होंने सर साइमन को एक कमीशन बना करके यहाँ पर भेजा कि जाइए आप पता कीजिए कि आदिवासी आक्रोशित क्यों है। जब कमीशन आई तो उन्हें पता चला कि आदिवासियों के साथ, उनकी जमीनों के साथ अन्याय हो रहा है। तब उन्होंने एक अनुशंसा की और इन्हीं नतीजों और इसी सिलसिले को बढ़ते हमारे वीर विश्व भगत जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये भी जमीन की ही लड़ाई थी। उसके बाद वीर बुद्धू भगत, गदरा टाना भगत, इन लोगों के बलिदान बलिदान से आज हमारे लिए हमारी जमीन को बचाने के सुरक्षा कवच तैयार हुआ, जिसे हम लोग CNT और स्थिति कहते हैं हिंदी में, सोमनाथपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य बातें थी, ये कानून इसलिए बनाया गया था कि हमारी खेती योग्य जमीन का कैसे देखरेख हो, कैसे उसका उपयोग हो, कैसे उपभोग हो, कौन सी जमीन किस उपयोग में आएगी, इन सब चीज़ों का ही दस्तावेज है। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है, धार्मिक आडंबरों से हमारा पूरा देश परेशान है। आप लोगों को पता है कि भलदम चट्टी में एक बूढ़ा नीम का पेड़ था। किन्हीं कारणों से जब मरने लगा या मर्द सन अवस्था में आ गया, तो कहीं पर हम लोग कोई मोचा-मोची किए होंगे दोनों काम से, तो वहाँ से दूध निकलने लगा। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने इसे ईश्वर का एक चमत्कार
बनाने की कोशिश की और उन्होंने पहले गैर मजुरवा जमीन पर जबरन कब्जा किया धार्मिक आस्था के नाम पर, और ठीक उसके बगल में हमारी जमीन थी। और ये जमीन किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है, ये हमारे समुदाय की विरासत है, इसे हमें पूर्वजों ने एक भाग के तौर पर हमको दिया है। जब ये वहाँ पर सरकार का काम था कि सरकारी जमीन का सदुपयोग जनहित में होना चाहिए, उसका प्रयोग जनहित में होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। हमारे शासन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन सब चीज़ों को धीरे 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 बढ़ावा दे रहे थे। नतीजा उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। जिस जमीन पर सामान्य लोगों का, आम लोगों का हक और दखल होता था, हम लोग 3 सीमानी कहते हैं। जब किसी पंचायत की सीमा किसी और सीमा से मिलती है तो दोनों पक्षों में विवाद न हो, इसलिए जहाँ 2 रेवेन्यू एरिया की सीमा पड़ती है उसे हम लोग 2 सीमानी कहते हैं, और जहाँ तीसरे पंचायत का जुगाड़ हो जाता है वहाँ पर 3 सीमानी जमीन खाली छोड़ दी जाती है। उसका अर्थ यही होता है कि दोनों पक्ष जमीन के मालिकाना हक के लिए दोनों समुदाय ना लड़ें और उस पर किसी तरह का कोई काम धाम नहीं होता है। वहाँ पर उसे फ्री छोड़ दिया जाता है, जैसे हम लोग सीमा पर कहते हैं नो मैंस लैंड एरिया, उसी तरह से ये 3 सीमानी जमीन जो है ये दोनों रेवेन्यू एरिया के लोगों में विवाद रहा उसके छोड़ी जाती है। उसके बगल में ही आज से नहीं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खतियान का निर्माण जब हुआ तो उसमें एक अवधारणा थी कि जिस जमीन पर 3 साल पहले से जो लोग काबिज थे उन्हीं के नाम से खतियान बना, और आज हमारे पास हमारी जो ट्रस्ट की जमीन है उस पर खतियान है निर्विवाद रूप से, उस पर सैकड़ों वर्षों से काबिज हैं। और कुछ आने वाले दिनों में इन अनेक कारणों से इस पर खेतीबाड़ी भले ना होती हो, लेकिन खाली है शैतान का डेरा। इन्होंने अपने पांव पसारने शुरू की हमारी जमीनों की तरफ। हमारे समुदाय के द्वारा इनको रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन पता नहीं किस गुप्त नींद में हमारे जिला प्रशासन के लोग सोए बैठे थे। उनमें भी कुछ एक विशेष समुदाय को जो अतिक्रमण करने का मामला थे उनको उन्होंने छूट दी, उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वे जबरन हमारी छाती पर मूंग दलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आस्था के नाम पर कुछ अनेक हरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सामुदायिक जमीन का, आदिवासी जमीन का वो बलात्कार लगातार कर रहे हैं। और जब इसकी शिकायत हम लोग आने वाले दिनों में करते हैं तो सभी पदाधिकारी पता नहीं किस कमजोरी के शिकार हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भी कोई भी पदाधिकारी से बात करते हैं तो वे हमेशा कहते हैं कि उनकी सीमाएं हैं, वे एक सीमा से जुड़े हुए हैं, एक दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डीसी साहब संवैधानिक पद पर हैं और उनका काम है आदिवासी हितों की रक्षा करना, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने मूल कर्तव्यों को छोड़ करके सब हाथ उठाने लगते हैं। कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, फलान जाइए, ढकान जाइए, तो हम ऐसे कब तक इनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। एक कहावत है, जो आपसे हो आपके बाप से न हो। अगर ये हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं, हमें बरगलाने का प्रयास करते हैं। बीच में जब हमने उपायुक्त को चिट्ठी दी थी तो चिट्ठी में भी वार्ता के लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि आस्था का सम्मान करना है। हम आस्था का सम्मान किस आधार पर करेंगे? हमारा कहना है ये तो वैसे ही बात हो गई, जमीन आदिवासी का और उस पर आप कुछ भी करते रहिए। ये तो वही बात हो गई कि मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत आप देना चाहते हैं। तो आज ऐसी विचारधारा हमारे लिए बन गई है। अरे आज हमारी सरकार है, आज हमने जल जंगल जमीन के नाम पर हेमंत बाबू को कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन दुर्भाग्य है उनके द्वारा पदस्थापित किए गए ये अधिकारी पता नहीं किस कमजोरी का शिकार हैं कि आदिवासी को समझते ही नहीं है। ये आदिवासी बेल्ट नहीं होता तो यहाँ उपायुक्त तो नहीं होते, डीएम होते। सीओ साहब का चल आए बड़ा झुंझुना लेके, आप लोग कोर्ट चल जाइए। ऐसा लगता है कि वकालत करने के लिए उनको कोई और समाज नहीं मिला, केवल हम मिले। तो आज हम अपनी सरकार में हैं और हमारा जो ये उदार प्रवृत्ति है, मैं जिला प्रशासन को बताना चाहूँगा कि आपने अगर तुरंत में उस पर रोक लगाने के और हमारी मांगों को स्वीकार करने से इनकार किया तो आने वाले तूफान का संकेत है ये शांति।
आज हम चुपचाप चले आए तो आपको लगता होगा कि तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब हम अभी आपके दरबार पर हाजिरी लगाने आज के बाद नहीं आएंगे। आज के बाद आपके पास हुजूरगिरी करने नहीं आएंगे। अब हम सीधे अपना अधिकार लेने के उस जमीन पर जाएंगे जहां हमारे जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है। हम बहुत खामोश रहे, हमारी खामोशी को इन्होंने हमारी कमजोरी समझ ली। और तो और कुछ ऐसे भी अधिकारी यहाँ हैं जो स्वजातियों के लिए तो जान उठाने के लिए परेशान रहते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, उसी जमीन के अगल बगल में हमारे ही रोशन बाबू की जमीन पर उसी व्यक्ति ने कब्जा किया, उसके घर में गोलियां चली हैं, FIR हुआ है, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बात साफ बताता है कि हमारे हितों की चिंता करने की आदत इनको नहीं है। इनको लगता है कि अब हम इनको कब कैसे खत्म करें। सबसे पहले तो हमारी भाषा खत्म करेंगे, फिर हमारी जमीन खत्म करेंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म करेंगे और हमारे लड़ने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर रहे हैं। तो चलिए आज ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए फिर से बिरसा भगवान अवतरित हो जाएंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार किसी का किसका कर रहे हैं। हम और इंतजार करेंगे वीर भगत आ जाए और हमारी जमीन आजाद हो जाए। हम लोग क्या अभी भी अवतरित होने वालों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज के बाद हमारा प्रशासन ने अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया और हमारे मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके हमारी भावनाओं का हक किया तो हम अपना अधिकार अपने से जड़ के लेंगे। चलिए इसी बात को लेकर के मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन गंभीर नहीं होगा तो हम भी जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं करेंगे। जरूरत होगी तो हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे और इनको अपने बात मनवा के ही छोड़ेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। लेकिन अब ये तो एक लड़ाई है, अभी बाकी और लड़ाई है। लड़ाई कहाँ होगी? फलदम चट्टी के उसी का सिद्धांत पर जहाँ हमारी जमीनों पर लोगों ने मूंग गलने का काम किया है, हमारे अधिकार को छीनने का काम किया है। हम अब ना कहेंगे ना शिकायत करेगा, वापस सीधे लड़ेंगे तभी हम बचेंगे। बहुत नाचने के लिए हम लोग अब हम लोग को उसी रास्ते पर जाना है, उनकी ही भाषा में जवाब देना है जिस भाषा को समझते हैं। मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप हमेशा तत्पर रहिए, तैयार रहिए। कभी भी हम लोगों को वहाँ पर जाकर के अपने अधिकारों को बलपूर्वक शांतिपूर्वक किसी माध्यम से लेना और ये नहीं लेना है। निकालने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगे कि हमने मुँह में दही जमा कर अपने आप को चुप रखा। मैं इतना ही कहते बंद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।